नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिविशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आप मेरा चैनल अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कमेंट में जय श्री कृष्णा तो लिखना बनता है। कार्तिक का महीना है और भगवान का नाम लेने में हमको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा। और दूसरा, आंवला नवमी की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ हों आपको। और ये कार्तिक का महीना जो है पर्व का महीना है, तो इस दिन जो है पूरे महीने में कभी कुछ ना कुछ पर्व होते रहते हैं। तो मैंने गोपाष्टमी का वीडियो डाला है तो आपने ज़रूर देखा है और पसंद भी आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। तो अब मैं देर ना करते हुए आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए और अंत में ज़रूर बताऊंगी कि क्या गुप्त दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमको बहुत अनंत गुना फल मिले। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो जानकारियाँ हमको मिलती हैं आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। और इसी के साथ मैं बताने जा रही हूँ कि कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की नवमी है उसमें हम पूजा कैसे करें, क्या विधि है और इसमें क्या क्या दान करना चाहिए। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। बोल कृष्णा भगवान की जय। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप से मनाया जाता है। इस दिन आंवला और आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवले की पूजा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आंवला नवमी पर जानिए कि आंवले के इस्तेमाल होने से क्या क्या हमको फ़ायदे मिलते हैं। और दूसरी चीज़, ये तो फ़ायदे तो मैं आपको बाद में बताऊंगी और मैंने वीडियो भी डाला है फ़ायदे के। तो फ़ायदे के साथ में मैं आपको और भी कुछ जानकारी दे रही हूँ कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन आंवले और आंवले के वृक्ष की पूजा विशेष महत्व है। तो क्यों महत्व है? असल में आंवले की जो पूजा है वो ये आंवले की पूजा करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। पहली बात, आंवला नवमी पर जो है इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदे होते हैं कार्तिक मास में। और अगर आप जो है आंवला डालकर स्नान करते हैं तो उससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके शरीर से भाग जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। दूसरी बात, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और आंवला नवमी इस क्यों मनाई जाती है, अब क्वेश्चन होता है। तो अब इस दिन देवी माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे शिव जी और विष्णु भगवान जी की पूजा की थी, तभी से इस तिथि पर आंवले के पूजन की परंपरा शुरू हो गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आंवले से बनी मिठाई या आपके ये आंवले का फल है वो भी अर्पित करना चाहिए। आंवले का फल बहुत पुण्य मिलता है। आंवले का फल देने से या भोग लगाने से या अर्पण करने से। आंवले नवमी के दिन पूजन के साथ ही पानी में आंवला रस मिलाकर नहाने से बहुत लाभ मिलता है। और इस दिन जो है आपको गुप्त दान भी करना चाहिए। और इसमें क्या क्या विधि है मैं आपको बताऊंगी, कैसे पूजा करना चाहिए हमको। तो एक आप ले लें कटोरी बाउल, उसमें चावल के आटा ले लीजिए। चावल का आटा अब आजकल सब स्टोर में, जनरल स्टोर में मिलता है, तो आप ले लीजिए। उसमें तो डालिए थोड़ा सा गंगा जल, उसमें डालेंगे आप थोड़ी सी हल्दी। अब ये हो गया है ऐपन, इसको कहते हैं ऐपन। अब इस ऐपन को भी लगा लीजिए। एक थाल सजाइए, उसमें आप डालिए मौली और मौली डालिए, सेंदूर रखिए और चावल रखिए। और इसके साथ में आप जनेऊ रखेंगी। पीला वस्त्र अगर आपके पास में है पीला वस्त्र रख लें, या आपने दान करने के लिए सामान लिया हुआ है उसको भी एक थाल में सजा लें। और इसके साथ भगवान की पूजा के लिए एक चंदन ले लें और इसके साथ में फूल माला ले लें। और जो भी आपके षोडशोपचार जो भी हम पूजा करते हैं घर में विधि विधान से, उस तरह से पूरी हमको थाल सजानी है। इत्र ले लें। और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक दिया ले लें, दीपक ले लें। और दीपक जो है, और एक आरती करने के लिए दीपक ले लें और एक कलश में गंगा जल रख लें। तो अब इन सबको क्या करना है कि अगर हम घर में गमले में पूजा कर रहे हैं तो एक दूध का पात्र छोटा सा ले लें जिसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे। और उसमें आपको जब आप पूजा करेंगे, अगर पौधे में हम पूजा कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालना है जिससे हमारे पौधे की जड़ सड़ ना जाए। और अगर आप वृक्ष में करने जा रहे हैं तो आप 1 गिलास दूध वहाँ पर लेके जाइए और वहाँ पर उनको अर्पण करिए। तो दूध का भी अपना बहुत महत्व है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत
दूध जो है बहुत पसंद है और ये माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और इस दिन दूध अर्पण करना चाहिए। तो अब आंवले के वृक्ष के नीचे आप गए, अब क्या करना है आपको कि आपको ये गंगा जल से स्नान करवाना है। उसके बाद में एक गौर अपने घर में है अगर तो लेके जानी है, अगर नहीं है आप घर में कर रहे हैं तो घर के गमले में रख लीजिए, अगर आप बाहर ले जा रहे हैं तो एक मिट्टी का टुकड़े से आप गौर बना लीजिए। उसके बाद में आपको सबसे पहले कलश पूजन करनी है गौर माँ का। गौर जी को आप स्नान कराएं। स्नान करने के बाद में आप जो है आंवले के वृक्ष के जड़ में डालें, मूल में डालें आप गंगा जल। इसके बाद में आप गौर माँ को आप सिंदूर देंगे और अक्षत देंगे और आप जो है आंवले के वृक्ष में आप डालेंगे दूध कच्चा। और इसके बाद में आप ऐपन जो लेके आए हैं वो उसकी थाप मारेंगे इसमें भगवान जो है आंवले के वृक्ष में। इसके बाद में आप मौली चढ़ाएंगे गौर माँ की और सुहाग का सामान जो भी लेके आए हैं तो वो भी आप चढ़ाइए। उसके बाद में आप जो है आंवले के वृक्ष में आप चढ़ाएं जो भी आप वस्त्र लेके आए या मौली आप लपेटें और कच्चा सूत लेके आपको फेरा लगाना है, 8 फेरे लगाने हैं। और जो भी फूल या आप फूल माला लेके आए हैं वो आप गौर माँ को चढ़ाने के बाद में आप इसके आंवले के वृक्ष में भी चढ़ाएं। और इसके बाद में आप हाथ में कुछ पुष्प लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए 8 फेरे लगाएंगे और या फिर आप जो है 108 फेरे लगाएंगे और ये जाप करते रहना है। और मानसिक रूप से अपने भगवान के ध्यान लगाते हुए हमको फेरा लगाना है। इसका फेरा पूर्ण होने के बाद में हमको क्या करना है कि जो हमने भोग बनाया है अपने घर में या हम फल फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स या फिर हम जो भी सामान लेके गए हैं उसको हमको वहाँ पे अर्पण करना है भगवान को एक थाल में, और दूसरा जो हमने अपने खाने के लिए रखा है वो अलग रखना है। और इसको भोग लगाने के बाद में आचमन देना है, जल हाथ में लेके आचमन करिए। और उसके बाद में जो भी गुप्त दान करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि गुप्त दान हमको कैसे करना है। तो इसके बाद फिर आपको जो भी आप लेके गए हैं सामान उसमें से सबसे पहले जो भी आपके मान्य है या आपकी कन्या कोई है साथ में गई है सबको उसको देकर आप और थोड़ा सा दक्षिणा देके आप उसको पैर छू लीजिए और इसके बाद में उसको खाने को कहिए, फिर आप भी साथ में खाइए। और इसके बाद में आपको क्या करना है, आप एक पेठा लेके जाइए, पेठा लेके रखिए और पेठे में थोड़ा सा होल करिए, छेद करिए। उसमें आपके पास स्वर्ण का कुछ भी सामान है, चांदी का कुछ सामान है, वो अंदर डालकर लाल वस्त्र में या पीले वस्त्र में डालकर उसको आप जो है ऊपर से कवर कर दें, ढक्कन उसका जो पीस निकाल के रखा उसको फेंकना नहीं है, उस पर ऊपर से ढक दें और उस पर मौली बांध के उसको आप वहीं पे अपने संकल्प के द्वारा अपना नाम गोत्र लेते हुए संकल्प करिए और उसको ब्राह्मण को जाके चुपचाप गुप्त, किसी को बताना नहीं है, दान कर दें। और इसका पर इतना फल मिलता है कि ये अक्षय हो जाता है, बहुत फल मिलता है, मतलब इसका कभी क्षय नहीं होता है। जो भी आप काम करेंगे ये हमेशा रहता है, बना रहता है आपका पुण्य ये, और कभी क्षय नहीं होता। तो इसका जो है गुप्त का दान का ये महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। और दूसरी बात कि आंवला भी चढ़ाएं आप, और इसके साथ में आप वहाँ पर खाना हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद में कभी भी दान करने के बाद में हाथ बिना धोए नहीं खाना चाहिए। और उसका एक कण भी अगर हमारे मुख के अंदर गया तो वो हम पाप के भागीदार होते हैं। तो हमको हाथ को धो लेना है। हाथ धोने के उपरांत आप जो है जो भी खाना है खा लीजिए। खाने के बाद में आप जो है गौर माँ से आप सुहाग देंगी तो आप सुहाग लीजिए। 2 बार हमको देना है तो 5 बार लेना है, नहीं 2 बार, सॉरी क्षमा करें, 5 बार हमको गौर माँ को देना है सबसे पहले, उसके बाद 2 बार हमको वापस लेना है। फिर लेने के बाद भी फिर हमको माँ को 5 बार गौर जी को सुहाग देना है। तो इस तरह करने के बाद में मस्तक नवाइए और प्रार्थना करिए कि हे भगवान, आप एक बहुत
सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। हमारे ऊपर भी धन संपदा सुख समृद्धि हमको दीजिए और आपकी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे और हमारा वंश, हमारा जो भी आपकी इच्छा है भगवान से श्रद्धा से अच्छे मन से वहाँ पर मांगिए। और जो कहानी मैंने वीडियो डाला है वो आप कहानी ज़रूर सुनिएगा। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर चलाकर रख सकते हैं और सुनिए कहानी सुनने के उपरांत फिर मस्तक नवाकर घर आ जाइए। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा।